पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन पीएम मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद पर खुलकर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि भारत का आतंकवाद पर मैसेज बिल्कुल साफ है। आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा और न ही कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का रविवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया के परदाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। बता दें कि आज पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है। ये उनका 2026 का पहला विदेश दौरा है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी और मलेशियाई पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है और दोनों देशों में सहयोग लगातार बढ़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री और वहां की सरकार का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह उनका और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया वो हमेशा यादगार रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मलेशियाई जीवन और संस्कृति को जिस खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया उसने इस यात्रा को और खास बना दिया है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों पक्षों की टीमें मिलकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा। अनवर इब्राहिम ने ये भी कहा कि ये यात्रा उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत मलेशिया दोस्ती की ऊंचाई और गहराई दोनों को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका मलेशिया का तीसरा दौरा है और अनवर इब्राहिम के कार्यकाल में उनसे ये चौथी मुलाकात है। उन्होंने कहा कि यही बात दोनों देशों के रिश्तों की गति और मजबूती को दिखाती है। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों ने जिस रफ्तार और गहराई को छुआ है वो वाकई प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज भारत और मलेशिया के बीच सहयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे वो कृषि हो, विनिर्माण हो, स्वच्छ ऊर्जा हो या सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्र हो। दोनों देश कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी अहम साझेदार हैं। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने मलेशिया को आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी और कहा कि मलेशिया के सहयोग से भारत आसियान रिश्ते और गहरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत मलेशिया संबंधों की असली ताकत लोगों के बीच के रिश्तों में है। मलेशिया में रहने वाले लगभग 30 लाख भारतीय मूल के नागरिक दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की तरह हैं। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग में तेजी आ रही है और भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।